हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो जॉन केपलर थे उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन के बारे में तीन लॉज प्रोपाउंड किए थे एंड जॉन केपलर वाज द स्टूडेंट और द स्कॉलर ऑफ टाइको ब्राहे। तो प्लैनेटरी मोशन के लिए टाइको ब्राहे ने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए थे एंड बाय द टाइम वो उस चीज को लॉ पे नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाए और he passed away, but his scholar जॉन केपलर उन्होंने टाइको ब्राहे के डेटा को लेके और उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया और वो स्टैब्लिशमेंट के बाद में उन्होंने तीन स्टेटमेंट कहे और वो तीन लॉज बन गए आज की डेट पे, और जिन्हें हम क्या जानते हैं, जो केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। देन वी गो फॉर सेकेंड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा लॉ जिसको हम जानते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम पे, राइट। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every planet moves around the sun in an elliptical orbit with the sun situated at its one of the foci। सपोज कि हमारे पास में ये एक ऑर्बिट है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, एज यू कैन सी, राइट। और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे ये इसका मेजर एक्सिस है, दिस इज द मेजर एक्सिस, और ये इसका माइनर एक्सिस है। यू कैन राइट हियर माइनर एक्सिस, राइट। अब हम बात करते हैं, ये इसका सेमी मेजर एक्सिस है एंड दिस इज व्हाट ए, राइट, and this is the semi minor axis, let me call it B। अब आगे चलते हैं। so this is one of its foci where the sun is positioned। इसका foci 2 जो होगा वो इधर होगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स प्लैनेट है, ये this is planet and it moves around this path अराउंड द सन, राइट। अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास में जब ये प्लैनेट घूमते घूमते इधर पे आ जाएगा इस पोजीशन पे, सो दिस पोजीशन इज द क्लोजेस्ट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये जो क्लोजेस्ट पोजीशन है प्लैनेट की सन से, दिस इज नोन एज व्हाट, पेरिहेलियन। और फिर जब ये सन यहां से, सन के अराउंड जब ये प्लैनेट यहां से इधर से घूमते हुए यहां आ जाएगा, so this position right from the sun of the planet is the farthest position। और जब farthest position पे हमारा planet होगा from the sun, that is called aphelion, right। तो अभी हम इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने सपोज कि ये जो डिस्टेंस है इसको हमने s कहा, इसको हमने o कहा, and let we call this a and this to be point b, right। so the eccentricity of an ellipse is, अब इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो क्या होता है, देखिए। so this E is what, this is the ratio of this SO to this AO, right students। तो हमने क्या लिखा, SO upon AO। अब आगे चलते हैं। तो हमारा ये जो SO है, इस SO की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। AO is what,
if this is OB is A, then certainly OA is also A. तो हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को उठा के इधर A रखना है और इस A को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? तो ये आ जाएगा हमारे पास में A into E that is equal to SO. So what have we got now? This value is with us as E into A. अब हम बात कर सकते हैं पेरीहेलियन की। पेरीहेलियन, तो पेरीहेलियन इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये प्लैनेट जब इधर पे होगा ये पोजीशन पे, तो SA विल बी द पेरीहेलियन। तो हमने क्या लिखना है SA, एंड दिस SA विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज नोन टू अस OA एंड दिस वी हैव कैलकुलेटेड। तो अभी हम क्या करते हैं कि OA को OA में से माइनस करते हैं हम OS या SO. So this is what A minus E into A. Taking A as common, we have 1 minus E. This is what perihelion. Now moving ahead, अब हम बात करते हैं किसकी? एफेलियन की। एफेलियन, एफेलियन is what? The farthest distance of the planet from the sun. तो अब जब ये प्लैनेट यहां से ऐसे घूमता हुआ इस पाथ पे इस बी पोजीशन पे आएगा, so from the sun it is at farthest position. So what do we get for this aphelion? This is actually your SB and this is equal to what? SO plus OB you can write. Now we have with us SO. SO is what? SO is E into A plus OB is again now A. So for this aphelion you will get, taking A as common, 1 plus E, right students? Okay, moving ahead for the next, that is the second law of planetary motion, Kepler's second law, और हम इसको कैसे जानते हैं? लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, राइट? तो ये जो सेकेंड लॉ है केपलर का, लॉ ऑफ एरिया, व्हाट डज इट स्टेट? ये कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps out equal area in equal intervals of time, in equal intervals of time, that is the aerial velocity, that is dA by dt, is a constant. This needs to be proven, right students? इसको हमें प्रूव करने की जरूरत है कि उसका जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो अभी हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि एक इलेप्टिकल पाथ ड्रॉ किया अगेन, और ये हमारा क्या हुआ? मेजर एक्सिस हुआ, एंड से दिस बी द सन। अभी इसके बाद यहां पे प्लैनेट है, सपोज एट इट इज एट ए। By the time dt it moves to next position B, so the line joining the planet to the sun sweeps out equal area. So this is the area swept by the planet at the sun. Now suppose for the next time it is at P, and by the same time dt it reaches to position Q. So the line joining these two positions with the sun again will area as it is. तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, लॉ है, ये यही कहता है। क्या कहता है कि अगर dt टाइम इंटरवल फ्रॉम A टू B सेम है एज ऑफ P टू Q, तो ये जो एरिया है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। अभी इसको हमें समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। समझने की क्या जरूरत है कि एज यू कैन सी फ्रॉम A टू B जो डिस्टेंस है पाथ की, it appears smaller, छोटी है, कम है। Now P to Q the distance is in comparison large, तो
लार्ज डिस्टेंस को भी ट्रेवल करने में वो dt टाइम ले रहा है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी टाइम वो क्या ले रहा है, dt ले रहा है। तो देयर इज समथिंग व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यहां पर जो वेलोसिटी है दैट प्लेज द ग्रेट रोल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो वेलोसिटी ऑफ दिस मूवमेंट है प्लैनेट का, वो a से b will be a bit slower than the velocity from p to q। तो वेलोसिटी यहां पर चेंजेबल है प्लैनेट की अराउंड द पाथ, ठीक है। अब हम चलते हैं इस चीज को प्रूव करने में। तो जब हम इसको प्रूव कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो हमें खाली क्या है कि इसकी जरूरत है, इसकी हमें इसकी जरूरत नहीं है। सो लेट मी जस्ट इरेज इट। अभी हमारे पास में खाली इससे काम चल जाएगा। तो अभी हमने क्या किया कि खाली ये वाला ट्राइंगल हमने बना दिया और इसमें हमारे पास में सपोज दिस एरिया इज dA and this is r। now this is what dr, this is actually dr, and this dr is equal to what, velocity times dt, देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्लैनेट यहां से यहां मूव कर रहा है, इस प्लैनेट की अगर हम बात कर ले तो इस प्लैनेट पे अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें, राइट, सो वी राइट नाउ टॉर्क ऑन द प्लैनेट is equal to r cross f। now students understand this r and f, their direction first। तो r हमारा इधर है and the force acting on the planet at position A is towards the sun। तो ये जो r है और वो जो f है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है इट इज एंटी पैरेलल, ऑपोजिट, मींस थीटा इज व्हाट, 180, राइट। तो अभी आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे आर एफ साइन 180 इंटू एन कैप, राइट। नाउ दिस साइन 180 इज व्हाट, 0, ओके। सो दिस होल मेक्स इट अ 0, सो योर टाउ इज 0, राइट स्टूडेंट। अब उस प्लैनेट पे जो कि सन के अराउंड मूव कर रहा है इन एन इलिप्टिकल पाथ, द टॉर्क एक्टिंग इज 0। व्हाट डज दिस मीन कि if no torque is acting on a planet or a body, then its angular momentum will be constant, right। तो अभी हम बात करते हैं, it implies L is equal to constant। अब हम इस L की बात करेंगे। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इस एंगुलर मोमेंटम को आप क्या लिखेंगे, R क्रॉस P आप लिख रहे होंगे, एंड दिस इज योर कांस्टेंट, राइट। अब ये जो r क्रॉस p है, इसको p को आगे आप क्या लिख रहे होंगे, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। सो यू विल राइट दिस r क्रॉस m इंटू v, ऐसा आप लिखेंगे। अभी आप m को बाहर लिख सकते हैं, m इंटू r क्रॉस v। अभी आप m को नीचे लिख सकते हैं, you can write like this, L by m equal to r cross v। So this is the equation number 1 with us। अब अगर हम बात करें किसकी, कि in time dt, let this planet sweeps out area dA at the sun, right। now let in time dt planet sweeps out an area dA, okay। so let's now calculate this dA, area dA equals to 1 by 2 half base into height, is it, see this, base into height, देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, तो यहां से देखें dr की जो वैल्यू है, उस dr की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास में, v इंटू डी टी, राइट। तो अभी हमने इसको क्या लिखना है, अभी हमने इसको लिखना है हाफ r क्रॉस, देयर वी हैव v इंटू dt फॉर दिस dr,
अब आगे चलते हैं, तो ये जो dt है, इस dt को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके dA के नीचे ले देते हैं, राइट। तो हमारे को क्या मिलेगा, dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/2 r cross v from equation 1, r cross v is what, this is L by m। तो अगर हम यहां पर L by m रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, this implies that dA by dt is equal to a constant, so this gets proven, हमने प्रूव कर दिया। Let's now discuss about Kepler's third law, that is also called what, law of periods। So third law, Kepler's third law, that is law of periods। अब इसका स्टेटमेंट हम पहले लिखते हैं, the square of time period of revolution of planet around the sun is proportional to the cube of semi-major axis। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, we need to understand, that is square of time period of revolution is proportional to the cube of semi-major axis, cube of semi-major axis, r cube। अब हम इसको और क्या कह सकते हैं, p स्क्वायर अपॉन r क्यूब इक्वल टू अ कांस्टेंट। अभी ये हमें प्रूव करने की जरूरत है, राइट। तो चलिए इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए, as we all know that the circle is a special case of an ellipse, ellipse का ही एक स्पेशल केस है सर्कल। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर लेते हैं कि वो जो प्लैनेट है जो सन के अराउंड मूव कर रहा है उसके पाथ को फॉर जस्ट अ व्हाइल, फॉर दिस केस हम उसको सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, राइट। तो देखिए अगर हम उसको सर्कुलर पाथ ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। सपोज कि हमने उसको सर्कुलर पाथ कंप्लीट ट्रीट किया, सो सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ। अभी आपका जो सन है वो कहां होगा, इधर होगा, ओ सेंटर पे, एस। अब इसके बाद प्लैनेट की पोजीशन कहां होगी, इधर होगी, पी। अब ये उसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको हमने रेडियस ऑफ द पाथ कह दिया। अब सपोज प्लैनेट इज ऑफ मास m and is moving with a linear velocity v, right। तो इस सर्कुलर पाथ में इस प्लैनेट को रहने के लिए there is a force required, और वो जो फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स उसको मिलेगा कहां से, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा, ये जो सन है इस सन का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। तो अभी हम क्या लिखेंगे, सिंस Fc equals to Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। अभी सेंट्रीपेटल फोर्स हम क्या लिखेंगे, mv स्क्वायर बाय r, दैट इज इक्वल टू, देन इसको हम क्या लिखेंगे, g मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस स्क्वायर, राइट। अब देन हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखें m से m को कैंसिल कर सकते हैं, इस r से स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको मिला क्या यहां पर, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस विल बी सर्कमफरेंस ऑफ द पाथ। तो अभी हमने इसका सर्कमफरेंस लेना है, दैट इज 2 पाई r अपॉन टाइम पीरियड t एंड इट्स स्क्वायर, दिस इज द स्पीड स्क्वायर।
which is equal to gm by r, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्वायर लीजिए, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू gm by r। अभी आप क्या करें, अभी इस r को आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एंड t स्क्वायर इधर आने दें, gm को नीचे जाने दें। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इनटू दिस r क्यूब, r स्क्वायर टाइम्स r। नाउ दिस t स्क्वायर कम्स हियर। अभी इसको देखें आप, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या इसको ये नहीं लिख सकते कि t स्क्वायर नाउ इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। और अगर आप इसका नीचे भेज दें, इसको रेशियो ले लें t स्क्वायर बाय r क्यूब का, सो दिस इज अ कांस्टेंट। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी।